अस्सलामुअलैकुम गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल उरूसा's वर्ल्ड। संडे है आज, लाइट जा चुकी है एज़ यूजुअल, क्योंकि इन्होंने बता दिया कि भाई अब ख़त्म हो गई छुट्टियां, तो वापस से हम आपकी लाइट लेने के लिए आ गए। तो हस्बैंड गए हैं हलवा पूरी लेने और मैं अभी भी, मेरी जो चार्जिंग है ना वो बैटरी मेरी लो ही है, नींद में हूँ मैं। तो कल क्या हुआ कि मैं रेडी हो गई और जहाँ मुझे जाना था ना, इत्तेफाक से वो लोग ही हमारे घर पे आ गए और फिर इफ़्तार मेरे इन-लॉज़ ने यहीं पे किया। बहुत मज़ा आया, इफ़्तार पार्टी लग रही थी और इसलिए इधर रमज़ान है, बहुत अच्छा लगा मुझे। और फिर इसके बाद वो लोग चले गए थे तो हम लोग फिर बाहर चले गए थे अम्मी के घर पे। मैं आइसक्रीम खाने गई थी तो मेरा दिल किया कि मैं अपनी फैमिली से मिलूँ, तो मेरे हस्बैंड मुझे वहाँ ले गए। फाइनली हमारी लाइट आ चुकी है। इनको हम पे रहम आ गया, इन्होंने कहा कि चलो भाई लाइट दे दो, और लाइट आ गई है। और ये देखिए हमारी बेडशीट पूरी इधर से उधर भाग रही है। मैंने सोचा इसको चेंज कर लेती हूँ, सफाई के बाद चेंज करूँगी इसको। ये भी मुझे चेंज करनी है और कपड़े भी चेंज करने हैं मुझे। सफाई हो जाती है ना तो फिर मुझे सुकून हो जाता है घर में। जब मेरे हस्बैंड ऑफिस होते हैं ना तो मैं ना टाइम से कर लेती हूँ काम, लेकिन आज क्योंकि संडे है, टाइम आप देखिए ये 12:30 हो रहे हैं, तो लेट हो जाता है। तो मैं ये सोचती हूँ कि चलें कोई मसला नहीं है, रोज़ाना हम जल्दी उठते हैं तो एक दिन उनका भी रेस्ट करने का बनता है कि उन्हें भी रेस्ट करना चाहिए। तो इसीलिए टाइम का ख्याल नहीं करती मैं इतना। अभी वो आने वाले हैं, फिर हम लोग नाश्ता करेंगे। मुझे भूख वैसे नहीं लग रही। कल गेस्ट आ गए थे तो ये मैंने एक्स्ट्रा जायनमाज़ निकाली थी, तो अब मैं इसको रख देती हूँ क्योंकि फिर गंदी हो जाती है। तो इससे बेहतर है कि मैं इसको ना रख दूँ, क्योंकि हम 2 अफराद हैं और फिर इतनी सारी जायनमाज़ की हमें ज़रूरत नहीं होती। बेडशीट मैंने बिछा दी है। मुझे हल्की सी भी बेडशीट इधर उधर हो जाती है ना तो वो मुझे बुरी लगती है। मैं लेटी हुई भी होती हूँ ना तो मैं कहती हूँ बेडशीट बिल्कुल सही होनी चाहिए। एक काम हमारा डन हो गया, अब हम करेंगे नाश्ता। ये रही हमारी हलवा पूरी, इसको निकालते हैं जल्दी से प्लेट में फिर खाते हैं। मेरा तो संडे अधूरा है हलवा पूरी के बगैर। ये हमारी यमी यमी हलवा पूरी। डिश वॉशिंग पेस्ट बहुत ज़बरदस्त है, ये मेरा आज फाइनली ख़त्म हो गया। 2 महीने चल रहा है मेरा और अब ये दूसरा ला के दिया जा रहा है। तो ये बेस्ट है, ज़्यादा घुलता भी नहीं है और अच्छे से यूज़ हो जाता है। मुझे बाहर से ज़्यादा ना ये अच्छा लगा। घर हमारा बिल्कुल क्लीन हो चुका है, मैंने सफाई वगैरह कर ली है और उसके बाद मैं करूँगी लंच की तैयारी, क्योंकि 3 बज गए हैं और मैंने सोचा कि भाई अब लंच किया जाए। हालांकि मेरे हस्बैंड जो हैं वो ऑफ़िस वर्क कर रहे हैं यहाँ पे, लेकिन मैंने उनसे कहा कि आप टाइम से पहले लंच कर लें। यहाँ पे ना 2:30 बजे गैस चली जाती है, 6 बजे आती है। अब इतनी गैस आ रही है कि चावल गर्म हो जाए, तो मैं चावल गर्म करूँगी। कल आए थे इनके नानी के घर से तो हम लोगों ने खाए नहीं, और मैं एक में गरम करूँगी हलीम भी आया था तो वो खाएंगे। लंच में है ये आलू छोलों के चावल, हलीम ये आया था कल, तो अब हम यही खाएंगे क्योंकि वेस्ट नहीं होना चाहिए ना फूड। तो पहले यही खा लेते हैं, गरम हो जाए। अस्सलाम वालेकुम गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल उरूसा's वर्ल्ड। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो अभी हम आए हैं मार्केट से, मुझे कुछ चीज़ें लेनी थी घर की। लाइक मुझे कपड़ों के लिए बास्केट चाहिए थी और इसके अलावा मैंने कटिंग बोर्ड लिया और कुछ ग्रॉसरी करनी थी हमें, तो वो सब करके हम अभी आए हैं। अभी मुझे खाना बनाना है, मैंने बनाना है शॉर्मा, तो उसी के लिए मैं जा रही हूँ किचन में। टाइम हो रहा है 8 बजने में 10 मिनट, तो क्विकली हम करते हैं शॉर्मा की प्रिपरेशन। मेरे साथ रहिए।
शौरमा की सॉस रेडी है। वेजिस में मेरे पास ये दो ही ऑप्शन है, खीरा लाना भूल गए हैं हम, तो ये दोनों ही मैं इसके अंदर यूज़ करूँगी। ये रहा आटा, मैं जब आ जाएंगे ना हस्बैंड तो फिर बनाऊँगी वो ब्रेड गरम गरम। तो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल उरुसा's वर्ल्ड। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो सुबह हो चुकी है, इस वक्त बज रहे हैं 9:29। हस्बैंड ऑफिस जा चुके हैं 9 बजे और मैंने बर्तन वॉश कर लिए हैं, बेडशीट जो है वो अपनी ठीक कर लिए। मैंने सोचा कि भाई नींद आ जाए, लेकिन नींद तो आ ही नहीं रही है, तो अब क्या किया जाए, इसीलिए मैंने थोड़ी सी वीडियो बना ली। मैंने इनको नाश्ते में दिया था अंडा पराठा और साथ में मिल्क दिया था, उसके अंदर मैंने वो पिस्ता बादाम अखरोट ग्राइंड करके रख लिए, वो फिर मैंने वो इसके अंदर डाल के फिर मैंने हस्बैंड को नाश्ता दिया और साथ में फ्रूट्स दे दिए। बहुत मुश्किल से मुझे इनको नाश्ता कराना पड़ता है बच्चों की तरह, लेकिन जब करके जाते हैं ना नाश्ते तो फिर सुकून हो जाता है मुझे कि चलें खाली पेट नहीं गए। तो अभी मैं किचन में से आई हूँ, क्या मक्खी थी, अच्छा अभी मैं किचन में से आई हूँ और मुझे इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही थी, मुझे गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है, तो मैंने फ़ेस वॉश किया। अब मुझे थोड़ा सा सुकून मिला है। अब मैं रेस्ट करूँगी और उसके बाद हमारी घर की लाइट जाती है 11 बजे, तो 11 बजे उठ के फिर मैं सफाई कर लूँगी और बाकी जो भी काम है ना सारे ख़त्म कर लूँगी 11 बजे उठ के मैं ना, क्योंकि मैं सोच रही हूँ कि जितनी देर ना हमें फ़ैन की हवा मिल रही है ना तो बस आराम कर लेते हैं। उसके बाद जब लाइट चली जाती है ना तो फिर सारे काम कर लेती हूँ एक साथ। अच्छा, तो मैं बता रही थी कि जब मेरे हस्बैंड का फ़र्स्ट डे था ना जॉब का शादी के बाद, तो मैं इतनी कोई टेंशन में आई हुई थी कि मैं कैसे रहूँगी पूरे दिन अकेले, और सब चीज़ें हो जाती हैं, थोड़ा सा टाइम लगता है। ये पानी की बोतल जो है ना वो मैं रूम में ले आती हूँ ताकि फिर मैं आराम से पीती रहूँ, वरना मुझे याद ही नहीं रहता है पानी पीना। हम लोग शॉपिंग पे गए थे ना, तो मैंने अपने लिए स्लीपर लिए और ये इतने सॉफ्ट है ना। मेरे हस्बैंड ना मुझसे कहने लगे रात में कि भाई ये रात हो गई अब तो उतार दें। मैं इतनी ऑब्सेस्ड हो गई, मुझे इतनी कोई क्यूट लग रही है ना, मैं बस पूरा दिन इसको कल पहन ही रही। अभी मैं थोड़ा सा सोने की कोशिश करती हूँ क्योंकि दोपहर में मैं बिल्कुल भी नहीं सोती। अगर नींद आ जाएगी तो अभी आ जाएगी, तो थोड़ा सा रेस्ट करते हैं और फिर आपसे मुलाकात होती है, तो मेरे साथ ही रहिएगा। मैं 11:30 बजे सो के उठ गई हूँ, लाइट चली गई थी 11 बजे, मैं 11:30 बजे सो के उठी थी क्योंकि मुझे इतनी गर्मी नहीं लग रही थी, तो मैं सोती रही आधा घंटा और उसके बाद फिर मैंने उठ के सफाई वगैरह कर ली। अभी हो रहा है टाइम 12:45, यानी 1 बजे में अभी 15 मिनट हैं और लाइट नहीं आई, जिसकी मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है कि कहीं लंबी वाली लाइट ना चले जाए, क्योंकि 11 बजे जाती है और 12:30 बजे आ जाती है और अभी 15 मिनट्स जो है ना वो लेट हो चुकी है लाइट ना। तो लेट्स सी अब क्या होता है, मुझे तो बहुत गर्मी लग रही है। सब्ज़ी वाले अंकल से मैंने खीरे और साथ में पुदीना लिया है। ये पहले इतना सारा आ गया था तो ख़राब हो गया था, इसलिए मुझे जब जब ज़रूरत होती है ना तो मैं ले लेती हूँ। यहाँ पर रोज़ाना सब्ज़ी वाले आते हैं 3 से 4, तो मैं थोड़ा थोड़ा करके ले लेती हूँ ताकि फ़्रेश भी और ख़राब भी ना हो। यहाँ पे हो गया है जी ज़ोहर का नमाज का टाइम हो गया। मैंने कहा नमाज़ पढ़ लूँ क्योंकि 3 बजे चली जाती है लाइट, तो 3 बजे लाइट जाने से पहले पहले ना मैं कोशिश करती हूँ कि नमाज़ भी पढ़ लूँ, कुरान पाक भी पढ़ लूँ हवा में, क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा गर्मी लगना स्टार्ट हो जाती है। तैमूर आ जाओ। मैं ये सोच रही थी कि मुझे खाना है, लेकिन अकेले खाने का दिल नहीं कर रहा था। थैंक गॉड आप आ गए। फाइनली हमारा वाईफाई लग रहा है। मेरे हस्बैंड को टाइम नहीं मिल पा रहा था तो इसलिए काफ़ी लेट हो गए हम। फिर उन्होंने मुझे देखा कि मैं व्लॉग अपलोड करती हूँ तो मुझे प्रॉब्लम होती है, क्योंकि डेटा पे मुझे मज़ा ही नहीं आता और ना मुझे आदत है, क्योंकि घर पे भी वाईफाई था और उसी की आदत है। डेटा पैकेज मुझे ना समझ आते हैं और ना मुझे बिल्कुल भी उनकी नॉलेज, सो इसीलिए फाइबर नेट लगवा रहे हैं हम। ये मैं फ़र्स्ट टाइम एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ। घर पे मैं जस्ट मसाला बनाती थी और अम्मी राइस बॉईल करके और तय लगाती थी। सो लेट्स सी आज का एक्सपेरिमेंट कैसे रहता है। थोड़ा सा डर लग रहा है मुझे।
यहाँ पे अभी गोश्त गल रहा है, मैंने साथ में आलू भी डाल दिए। मुझे बिरयानी में आलू अच्छे लगते हैं, तो इसलिए मैं लाजमी अपने लिए आलू ऐड करती हूँ। हमारे जो चावल हैं वो बॉईल हो रहे हैं, ठीक है। और इसके अलावा मसाला जो है ना वो रेडी हो चुका है। देखते हैं कैसी बनती है बिरयानी। स्टिल आई एम नर्वस। यहाँ पर सुबह के पराठों का मैं आटा गूंद के रख रही हूँ अभी, ताकि साथ के साथ काम हो जाए। बिरयानी हमारी अल्हम्दुलिल्लाह रेडी है और अच्छी बनी थी। और मैं ना खुश हो गई थी कि मैंने तय वाली बिरयानी बनाई, क्योंकि मैं पुलाव तो बहुत बनाती हूँ, बिरयानी फ़र्स्ट टाइम बनाई थी। और हस्बैंड जी ने बिरयानी को पास कर दिया, तो मैं खुश हो गई कि मेरी मेहनत वसूल हो गई। वाकई में अच्छी बनी थी बिरयानी, बहुत मज़ा आया मुझे। वैसे तो मेरा ब्लॉग जो है वो एंडिंग पर है। मैं आप लोगों को खुदाफिज़ कहने वाली थी, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले एक बाबा की आवाज़ आई मुझे। वो डेली आते हैं हमारी गली में बच्चों की चीज़ें बेचने। मैं अभी आपको दिखाती हूँ, इस तरह की चीज़ें उनके पास होती हैं। मुझे तो खैर नहीं पता था, मुझे उनकी आवाज़ आती है तो उनसे 2-3 लोग ही लेते हैं। तो मैंने सोचा कि चलो आज मैं ले लेती हूँ। तो मैंने उनसे सब लिया और उनके पास ख़त्म हो गया था सामान, तो मैंने ऐसी रैंडम चीज़ें ले ली कि अच्छा मुझे ये भी चाहिए वो भी चाहिए। तो 60 रुपीज़ में सारी चीज़ें आई थी। तो मैंने उनसे वो चीज़ें ली और पैसे दे दिए। तो उन्होंने कहा कि बेटा आप कब आई हो यहाँ पे, क्योंकि कभी मैंने ये गेट खुलता हुआ देखा ही नहीं है। तो उन्होंने ना मुझे बहुत सारी दुआएं दी। मैंने जब बताया ना कि मेरी 2 महीने पहले शादी हुई है, उन्होंने मुझे इतनी सारी दुआएं दी। और फिर उन्होंने कहा कि बेटा तुम्हारा दिल बहुत अच्छा है। मैंने ना उनको उनके जो पैसे थे चीज़ों के, उसके अलावा भी दे दिए थे पैसे, कि खुश होके चले जाएं। क्योंकि मैं समझती हूँ कि देखें, बड़ी दुकानों से और अच्छी जगहों से हर कोई शॉपिंग करता है, हर कोई चीज़ें लेता है, लेकिन कभी कभी ये जो छोटी छोटी जगहों से चीज़ें ले वो ना तो फिर अच्छा लगता है, थोड़ी सी इनकी हेल्प भी हो जाती है। तो कर लिया करें ऐसा, दिल को बड़ा सुकून मिलता है। इनकी दुआएं और उनके चेहरे पे जो खुशी होती है ना, उससे वाकई दिल को सुकून मिलता है। तो मुझे ये करके इतना अच्छा लगा ना, और वो मुझे इतनी सारी दुआएं देखी गई। उन्होंने मेरे सर पे हाथ फेरा कि बेटा तुम हमेशा खुश रहोगे दोनों। तो मुझे बहुत अच्छा लगा और बहुत खुशी हुई मुझे। और मैंने कहा मैं लाजमी चीज़ें खाऊंगी। उन्होंने मुझसे कहा मुझे कभी किसी ने इस तरह से आवाज़ दे के मुझसे कोई चीज़ नहीं ली। मुझे इतना अच्छा लगा कि बेटा आपने मुझे आवाज़ दे के बुलाया। और वाकई मैंने देखा कि इतना एक्साइटेड होकर वो आए। कभी मैंने ऐसे किसी को ऐसी चीज़ें बेचते हुए नहीं देखा कि वो इतना खुशी से आया हो। खैर ये थे मेरा आज का ब्लॉग। आई होप आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट। खुश रहिए, ख्याल रखिए और दुआ में लाजमी याद रखिएगा। इजाज़त दीजिए, जल्द आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।